दोनों से मुझे प्यार है। आदित्य को भूलने के लिए आहना ने मयंक से नज़दीकियाँ बढ़ाई, लेकिन अब वो दोनों को पाना चाहती है। आहना ने बार के कोने की 3 सीटों वाली जगह ली, एक रेड वाइन ऑर्डर की और आंखें मूंद कर बैठ गई। लेकिन आंखें मूंदते ही उसकी आंखों के सामने आदित्य की मासूम बेटी गुस्से में आ खड़ी हुई। किसी तरह आंखें खोलकर उसे हटाकर दोबारा आंखें मूंदी तो मयंक की माँ। उसने घबराकर आंखें खोल दी। दिल घबराया कि जब साए देखकर इतना घबरा रही है तो कैसे सामना करेगी उनका जिन्हें बुलाया है। आँखों और कानों के जरिए दिमाग को बार की रौनक और तेज़ बजने गानों की बीट के हवाले कर दिया। ये खूबसूरत बार उसकी फेवरेट जगह बन गई है। इस बार की बनावट अलग ही है। लगता है इसके मालिक की तेज़ बुद्धि ने अलग अलग कोनों के रूप में मिली जगह का ऐसा खूबसूरत इस्तेमाल किया था कि इसके बेढब आकार ने ही इसे यूनिक बना दिया। अलग अलग आकार की जगहों को कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3 या ज़्यादा लोगों की प्राइवेट प्लेस बना दिया गया था। इस तरह एक तन्हा इंसान से लेकर कई लोगों का ग्रुप तक यहाँ कोई कोना ढूंढकर थोड़ी प्राइवेसी पा सकता था। आज वो दिमाग को इस रौनकों से बहलाने तो यहाँ नहीं आई थी। आज आहना को ज़रा थमकर सोचना था कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। आदित्य और मयंक में से उसे किसे चुनना है? किसी एक को चुनना भी है या? इस या के बाद उसके सिर में दर्द होने लगता था। वो इस सवाल से भागती आई है, पर कब तक भागेगी? मयंक और आदित्य दोनों ही उसके प्यार में इतने आगे बढ़ चुके थे कि वो किसी को भी लौटाने को नहीं कह सकती थी। उसके ही कारण आदित्य का तलाक हो रहा था और उसकी ही खातिर मयंक और सुहाना का ब्रेकअप हो चुका था। उफ, क्यों एक आज़ाद और भरी पूरी ज़िंदगी पाकर भी दो राह पर खड़े होना उसकी किस्मत में लिखा है। आहना ने फिर दिमाग को जबरन उलझे वर्तमान में परे धकेलते हुए आंखें बूंद ली। एक बार फिर वो अतीत में जा पहुंची। वो उन खुशकिस्मत लोगों में से थी जिनके जीवन में कोई कमी नहीं होती, पर कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर इंसान को अधूरापन दिया ज़रूर है। आहना को स्वभाव ऐसा मिला था कि वो संतुष्ट नहीं रह पाती थी। धनी और समझदार माता पिता की संतान थी आहना। घर में जो चाहा वो मिला, पूरी देख रेख, प्यार और सही गाइडेंस के साथ। खूबसूरत, टैलेंटेड, मेहनती और बुद्धिमान होने के कारण स्कूल कॉलेज में भी टीचर्स और साथियों की हीरो रही। फिर भी बचपन से ही अक्सर 2 चीज़ों के बीच चुनने में परेशानी रहती। मम्मी प्यार से समझाती, बेटा ज़िंदगी और लोग हमेशा आधे अधूरे होते हैं, सब कुछ एक साथ नहीं मिलता, इस अधूरेपन को स्वीकार करना सीखो। पर आहना यही एक बात कभी नहीं सीख पाई। बर्थडे के लिए यूनिक ड्रेस की खोज 1 महीने पहले शुरू हो जाती। 3-4 ड्रेस बनवा लेती, पर पहननी तो कोई एक ही होती थी। सारा समय यही सोचकर परेशान रहती कि कौन सी ड्रेस पहने, कौन से सैंडल, कमरे का पेंट हो या फर्नीचर। जहाँ कोई एक ही चीज़ चुनी होती वो दुखी हो जाती और यह समझाने पर कि लेनी तो एक ही चीज़ पड़ेगी वो बिफर जाती। आखिर एक बार मम्मी ने उसे समझाने का नया तरीका निकाला। एक बर्थडे पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे कपड़े खिलौनों ने इतनी जगह घेर ली है कि नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बची। चलो इस बर्थडे हम इन्हें अनाथ आश्रम में दान कराते हैं। आहना को आइडिया पसंद आया और वो कई गठरियाँ लेकर अनाथ आश्रम पहुँचे। वहाँ हर गठरी की ऐसी लूट मची कि आहना देखती रह गई। एक छोटा सा पर्स भी पाने से बच्चों के चेहरे पर आई गहरी मुस्कान आहना की आंखों में आंसू ले आई। उस दिन घर लौटने पर मम्मी पापा ने मिलकर बड़े प्यार से समझाया था, बेटा हम जानबूझकर तुम्हें अभाव दिखाने ले गए ताकि तुमने ज़िंदगी से जो पाया है उससे खुश और संतुष्ट रहना सीखो। आहना पर इस बात का असर तो हुआ, पर वो भी कुछ दिन ही रहा। उम्र के साथ जीवन के हर एरिया में सब कुछ मन मुताबिक पा लेने की चाह और उससे जन्मी परेशानियां अलग अलग रूपों में सामने आती और बढ़ती। मॉम डैड उसे समझाने के नए तरीके ढूंढते रहते। लगभग सभी कैंपस इंटरव्यू निकाल लिए थे उसने। जॉब भी जब उसे 2 पसंद आ गई
तो पहली बार उसके साथ समाधान खोजते समय मॉम को हंसी आ गई थी। मुझे तो लगता है ये लड़के भी दो पसंद करेगी और रोना सा मुँह बनाकर कहेगी, क्या करूँ मॉम, मैं किसी एक को छोड़ नहीं सकती। उस समय उन्हें क्या पता था कि हंसी में ही कहीं ये बात सच हो जाएगी। अच्छे पैकेज की जॉब के साथ अलग शहर में उसके सामने एक नई दुनिया खुली। कई हाथ उसकी ओर बढ़े और उसने थामे भी, पर और अच्छा पाने की धुन ने उसे किसी के साथ एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दिया, न ही उसका मन किसी पर टिक सका। आदित्य ऑफिस के नए बॉस थे। पहली मीटिंग में उन्हें देखा तो देखती ही रह गई। हैंडसम इतने कि जैसे कोई डांसिंग कपल का बूथ हो। चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने की अदा ऐसी जैसे कुशल निर्देशक के निर्देशन में तराशा गया अदाकारा हो। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बातें और बात करने का अंदाज, सब कुछ फिदा करने वाला। ऑर्डर देने में इतनी सॉफ्टनेस में लिपटी शक्ति कि इंसान 12 बजे रात तक ऑफिस में रुकने को मना न कर पाए। आई होप आप समझ गई होंगी। आपने केबिन में बुलाकर जब उन्होंने आहाना की गलती पॉइंट की तो शर्म से गड़ गई थी वो। ऐसी और इतनी लापरवाहियाँ उससे कैसे हुई? ध्यान कहाँ रहता है उसका आजकल? सॉरी सर, कल ही बता दिया होता तो, उसने डरते सहमते हुए कहा। कल तक मुझे केबिन नहीं मिला था, रेनोवेट हो रहा था ना। और मेरा एक उसूल है, किसी की गलतियाँ बताओ तो एकांत में और तारीफ करो सबके सामने। एम आई राइट? उस दिन तो आहना को लगा था कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में दिल पर हाथ रखकर बोल पड़े, हाय मैं मर गई। आदित्य में कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि वो शादीशुदा थे। आहाना ने भी मन के घोड़े पर लगाम कसना कब सीखा था? वे कब एक दूसरे के आकर्षण में बंधे एक के बाद एक सीमाएं लांघते गए, उन्हें पता भी न चला। आदित्य की पत्नी को पता चल गया था उनके बारे में। उसने आदित्य को समझाया कि अगर उसने आहाना को नहीं छोड़ा तो नतीजा उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। तभी उसकी प्यारी सी बेटी एक दिन आहाना के सामने आ खड़ी। अपनी मासूम आवाज़ ने उसे आहाना को खूब कोसा। मॉम डैड को पता चला तो पहली बार सख्ती से उपदेश पिलाया, हमने तुम पर नैतिकता की कोई परिभाषा कभी नहीं थोपी, पर एक चीज़ का एहसास कराना ज़रूरी है कि जो काम किसी निर्दोष को चोट पहुंचाए वो अनैतिक है, और हम तुम्हें तो वो करने से अंतिम दम तक रोकेंगे। एक और उस बच्चे की मासूम बातें और दूसरी ओर मॉम डैड का प्रेशर। आहाना ने आदित्य को बोलने का निर्णय लिया और इसके लिए सहारा लिया मयंक का। मयंक उसे बहुत पसंद था, वो कॉलेज टाइम से ही उसे चाहता था, पर उसकी ओर से कोई हिंट न पाकर उसने सुहाना को गर्लफ्रेंड बना लिया। अब तो दोनों सेटल होने की सोचने लगे थे। एक शाम अचानक आहाना उसके सामने उसके पीजी में नशे में धुत आ खड़ी हुई तो वो खुद पर कंट्रोल न कर सका। आहाना ने उससे कहा कि वो उसके मन से आदित्य को निकाल दे। इस कोशिश में वे पहली बार करीब आए तो बनते ही गए, लेकिन 2-4 महीने बाद ही आदित्य की तबीयत खराब हो गई। वो उन्हें देखने गई तो उनकी उदास प्यासी बाहों में उसके सारे संकल्प पिघलते गए। उनकी पत्नी अपनी जॉब के कारण दूसरे शहर में रहती थी। दोनों शहरों में बस 2 घंटे की बाई रोड जर्नी की दूरी थी। इसी गैप को आहाना ने भर दिया। उस दिन को आज 3 साल हो गए। आहाना दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहती। मॉम डैड ने अब समझाने की कोशिशें छोड़ दी है। आदित्य की पत्नी और मयंक की गर्लफ्रेंड ने भी अब आहाना से हार मानकर उन्हें छोड़ने का मन बना लिया है। आहाना को कभी किसी से जलन नहीं रही, वो किसी का घर या दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसलिए तो कहिए उसने दर्द में भीगा हुआ यह शब्द 2 लोगों से एक साथ सुना। सामने आदित्य की पत्नी श्यामा और सुहाना खड़ी थी। आहाना हड़बड़ा गई। थैंक्स, आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ आई। बैठिए, क्या मंगाऊँ? कुछ नहीं। उनके चेहरे पर दर्द का उपन्यास लिखा था, पर आहाना डगमगाई नहीं। उसने भी सेमिनार के आर्टिकल की तरह अपनी बात रट रखी थी। देखिए, हमारे शहर अलग है, तो क्या हम इसी तरह मिलकर नहीं रह सकते? आहाना की पूरी बात धैर्य से सुनती रही श्यामा।
पर उसके खत्म होते ही फट पड़ी। यह सब आप इसलिए कह रही है क्योंकि आपने कभी खुद को पूरा पूरा सौंपा ही नहीं किसी को। आपने खुद को खोया ही नहीं कभी। आपके व्यक्तित्व के दो लोगों को पाया है। आपने किसी के अधूरेपन को अपनाया नहीं। दो अधूरे लोगों को मिलाकर पूरापन ढूंढ लिया। एक पत्नी जब खुद की पसंद नापसंद, दोस्त, परिवार सब कुछ खोकर खुद को पूरा देखकर पति को पाती है, उसे उसके अधूरेपन के साथ स्वीकारती है, उसके अधूरेपन को पूरा मानती है, तो वह उसे बांट नहीं सकती। संतानें अपने पिता को बांट नहीं सकती। आज भी आप हमें समझाने आई है तो इसलिए क्योंकि आप जानती हैं कि अगर इन्होंने हमें छोड़ दिया तो आपसे भी पूरे समर्पण की डिमांड करेंगे और तब आपको भी किसी एक को चुनना पड़ेगा जो आप चाहती नहीं। आपको सब कुछ बेइंतहा मिला है, प्यार भी, इसलिए आप हम प्यार के तरसे लोगों को समझ ही नहीं सकती कभी। जो खुद बटा हुआ एक से ज़्यादा को पा रहा है वही बटे को स्वीकार कर सकता है, हम नहीं। आहाना गुस्से और दुख से लाल हो गई। श्यामा और सुहाना को देखे जा रही थी और उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने अनाथाश्रम जाकर अपनी चीज़ें देकर किसी को खुश करने से मिलने वाले सुख को चखा था। उसके मन में मॉम के शब्द गूंजने लगे, अधूरेपन को स्वीकारना सीखो। मैं आप दोनों की ज़िंदगी से जा रही हूँ। अचानक उसने झटके से एक संकल्प के साथ दोनों का हाथ थाम लिया और बोली, हाँ, शायद इसलिए मैं आप लोगों की तकलीफ़ समझ नहीं पाई क्योंकि मुझे प्यार हद से ज़्यादा मिल गया, पर अब मैं आप दोनों को आपका प्यार वापस करके आपसे दूर जा रही हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे भी कोई ऐसा मिलेगा कभी जिसे मैं उसके अधूरेपन के साथ स्वीकारूंगी और जो मुझे अपने अधूरेपन के साथ स्वीकारेगा। मैं किसी एक के बिना नहीं जी सकती, पर मुझे दोनों के बिना जीना सीखना होगा। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोस अगर आपको देखने हैं और कहानी सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।